हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। आज का बाज़ार तो बहुत अच्छा रहा, बट ये है कि निफ्टी की खुलने के बाद जिन्होंने भी कॉल की पोजीशन बनाई होगी उनका लॉस हुआ होगा। मैंने सुबह में ही जो है मैसेज डाल दिया था कि जो है अब ख़रीदना नहीं है, काफ़ी महंगा चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। आपको दिखाना चाहूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। मॉर्निंग जैसे ही खुला था, क्योंकि क्या है कि खुलते ही वहाँ से सेलिंग आ गई थी। जब सेलिंग आ गई तभी हमने समझ गए कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी मुश्किल बन रही है। तो एक मिनट आपको मैं दिखाऊंगा टेलीग्राम पे शायद, क्या ये देखिए हमने मॉर्निंग में ही डाल दिया था 810 पॉइंट जब ऊपर था, 810 पॉइंट ऊपर का स्क्रीनशॉट डाला था और इसमें ये बोला था कि भाई आपको जो है अब बाइंग नहीं करनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किसी में भी कॉल बाइंग नहीं करनी है। क्योंकि खुलने के बाद आप देखेंगे कि जो बाज़ार हमारा खुला था 338 पर खुलने के बाद जो है 260 पे बंद हुआ। मतलब कि ऊपर तो गया ही नहीं, खुलने के बाद जो गिरा था फिर उसी में रिकवरी आती गई। हम 200 पॉइंट गिर गए थे, फिर धीरे धीरे हमने रिकवर कर लिया। ये आप देखेंगे चार्ट भी बहुत अजीब बना हुआ है। ये देखिए कंटिन्यूअस जो है खुलने के बाद हमको क्या है आरएसआई पे डाइवर्जेंस दिखे और पूरे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। इस केस में बाइंग का सीन ही नहीं था, ओनली सेलिंग का सीन था। और लास्ट मोमेंट पर देखिए थोड़ी सी बाइंग आई हुई है। इसमें क्या है, अगर किसी ने कॉल बाई भी कर लिया होगा तो उसके प्राइस नहीं बढ़े होंगे, लॉसेस ही हुए होंगे। तो ऐसे केसेस में हमको जो है थोड़ा सा बचना चाहिए। इंडिया विक्स भी बहुत हाई था। निफ्टी भी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी जो है खुलने के बाद जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बस ऊपर गया था, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर खुला है, खुलने के बाद रेड कैंडल आई, फिर धीरे धीरे यहाँ तक गया। तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए हर जगह जो है सेलिंग, हर जगह सेलिंग। इसमें हमारी प्रीमियम नहीं बढ़ी, ओनली फॉर हमारा क्या हुआ, टाइम डिके हुआ। ये देखिए यहाँ पे भी सेलिंग ही सेलिंग, आवरली चार्ट में भी सेलिंग हुई है। अब कल के लिए क्या करना है, तो देखिए बैंक निफ्टी पे जो है हमारा आरएसआई जो डाइवर्जेंस है वो 82 के ऊपर आ गया। तो आरएसआई में बोलते हैं 80 के ऊपर जो है ओवरबॉट जोन हो गया। तो ओवरबॉट जोन है सबको आपको पता है, यहाँ पर तो कुछ बाइंग करना ही नहीं है हमको। अगर फिर भी बहुत बाइंग करने की इच्छा होगी तो 51-200 के ऊपर जब जाएगा तो कॉल बाई करेंगे और वो 500 का टारगेट रखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कल कॉल बाइंग करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कल गैप अप खुल जाए तो मुश्किल है। अब पुट कब बाइंग करना है, 50,000 के नीचे। अग्रेसिव नहीं होना है हमको। अगर 50,000 के नीचे आती है तो ही हमें जो है पुट बाई करना है, नहीं तो वेट कर लेना, कल का छोड़ देना दिन। देखिए क्या है कि छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है डूब जाने से, ठीक है। निफ्टी के साथ भी ऐसी केस है, दिखाता हूँ आपको निफ्टी के लिए। ये रहा, निफ्टी में भी पूरा आप देखेंगे पूरा सेलिंग ही जोन रहा है। तो अभी कल के लिए क्या करना है, देखिए सीधी सी बात है, निफ्टी में थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, लेकिन आवरली कैंडल पर 3 घंटे आप ये देखेंगे। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, यहाँ कैंडल ग्रीन है और यहाँ रेड है। इसका मतलब क्या हुआ है, बाज़ार ऊपर गया लेकिन वैल्यूम नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से ऊपर गया। तो ऐसे केस में हमको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन कब, कल जो है हम जब भी सेल करेंगे 23,200 के नीचे जैसे आएगा पुट लेंगे और 23,000 का टारगेट पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ले सकते हैं। आवरली कैंडल भी, डेली कैंडल भी देखिए, डेली कैंडल भी यही है, रेड बनी है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा जब तक हमको कुछ नहीं करना है, और नीचे जब आए तो हमें पुट के लिए ले सकते हैं। ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में हो गया। आज आपको ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से ट्रेड ली थी। और एक चीज़ आपको मैंने कई बार बोला है कि आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया विक्स भी हाई है। और जो कोई भी आपको पोजीशन दे रहा है, अगर कोई भी दे रहा है, मेरे से ले रहे हैं, टेलीग्राम से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो सेम डे की देता है। तो एक हमने भारतीय एयरटेल होल्ड किया हुआ था, थोड़ा जल्दी बेच दिया, उसमें 7,000 कमाया। फिर उसके बाद एक कॉल ली थी तो उसमें लॉस हुआ। फिर सैप ये ओनली कॉन्कर लिया था, उसमें थोड़ा मिला हमें, और एक स्पॉट में मिला। इस तरीके से 3-4 पोजीशन हमने बनाई थी। एसबीआई में एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में हम निकल गए। तो टोटल 8,800 का प्रॉफिट हुआ है। तो मिला जुला करके मेरा कहना ये है कि हमको बढ़ते बाज़ार में इंडेक्स को थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें नहीं घुसना है। अगर किसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जल्दी ही निकलना है, बहुत ज़्यादा उसमें वेट नहीं करना है। क्योंकि देखिए पुट की पोजीशन तो आप बना नहीं सकते थे, पूरी दुनिया कॉल में थी। और अगर आप कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाते तो लॉस हो जाता, क्योंकि कॉल आप खरीद रहे मतलब कोई बेच रहा है, तो बेचने वाला तो समझदार होता ही है। तो मेरा यही आप लोग से है, कल के लिए जो है थोड़ी सी आप अवॉइड करिएगा। अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बाई करना होगा तो थोड़ा सा बाज़ार देख करके पुट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, एक्सिस बैंक आपको दिखा दूँ। एक्सिस बैंक पर आप जो है सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीजन क्या है, देखिए 42 से फिर 23 पर आया था, और एक्सिस बैंक पे अच्छी खासी जो है सेलिंग दिख रही है हमें। तो यहाँ पर आप जो है सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कब, जब ये आ जाएगा 1200 के नीचे तब, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन बाहर बनी है, उसके बाद ये अंदर बनी है। ये जब भी इस टाइप की पोजीशन बनती है, आपको मैंने कितनी बार बताया है, यहाँ पर ये सेलिंग आता है। सेलिंग के बाद फिर से बाइंग आई है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना है और देखते हैं क्या होता है। आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूँगा।